केंद्रीय राज्य मंत्री का दौरा, भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सियासत भी तेज हुई। सूरजपुर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सूरजपुर के ओरगी ब्लॉक के दौरे पर रही, जहां ओरगी में एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण के भूमि पूजन के लिए पहुंची, जहां ग्रामीण इलाके में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय को केंद्र सरकार की अच्छी पहल बताया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की योजनाओं में राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं करती, जिससे विकास की गति रुकती है। ऐसे में भवन निर्माण कार्यक्रम के भूमि पूजन के बाद सियासत भी तेज हो गई और क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने भाजपा सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते नजर आए, जहां संसदीय सचिव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अब भाजपाइयों की सक्रियता बढ़ रही है, जहां भाजपा पहले कोई काम नहीं की और अब क्षेत्र में पहुंच ग्रामीणों को गुमराह करने का काम कर रही है। ग्रामीण बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया है। 740 स्कूल बनाने की स्वीकृति है, जिसमें 378 स्कूल हमारे संचालित हुए हैं। वो 378 स्कूल हमारा ये का नाम दनौली की है, स्कूल प्रारंभ हो गया है। उसके लिए अभी भवन नहीं था, भवन बनाने के लिए आज हम लोगों ने इस क्षेत्र की जनता की शुरुआत की है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के बच्चों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बच्चे CBSE की पढ़ाई करें, जीवन में काफी। मैडम, ये तो 5 साल बाद पहली बार वो क्षेत्र में आई। जब सब चुनाव हुआ तब से आप बयान में सुने होंगे कि मैं पहली बार यहाँ चुनाव के बाद आई। ये खुद उन्होंने वक्तव्य में दिया है और लगभग 4 साल उनको होने जा रहा है। प्रदेश सरकार को 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, अगले साल चुनाव होना है, तो लोगों भाजपा की आदत है लोगों को गुमराह करने का, कि कैसे हम आकर्षक भाषण दे के लोगों को गुमराह करें और उल्लू सीधा करें। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। उसी रणनीति के तहत उन्होंने आज उस दिन बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं से संचालित जो काम है उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये उनका कहना है। केंद्र में सरकार आज ही नहीं है, पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही हैं। कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, उस समय राज्य सरकार को अनुदान के रूप में यहाँ के विकास के लिए पैसा देते रही है। वही परंपरा आज भी है, तो कोई नया परंपरा नहीं है जिसको ढिंढोरा पीट रहे हैं कि केंद्र गांव के विकास के लिए पैसा दे रही है, सीधे ग्रामवासियों को दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो परंपरा है। ये यहाँ के केंद्रीय कानून और राज्य का समन्वय है कि दोनों मिल के किसी भी स्टेट का विकास करते हैं। तो ये इन्होंने जो इस बात को कहा है वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाला बात कहा है। जैसे अब मैंने सुन रहा था कि बरवाडी का रेल लाइन और अंबिकापुर से गढ़वा का रेल लाइन, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, चलते रहे कुछ दिन तक हुआ। इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि लरंग साहब जी ने एक बोगी चलाया था और रेणुका सिंह ने पूरा ट्रेन चला दिया, यहाँ तक उन्होंने कहा। तो ये कोई आज की बात नहीं है कि आप शुरू हुआ आप चला दिए। ये तो पहले से प्रस्तावित रहे, समय पर नहीं हुआ और बजट में रहा, वो आज चालू हुए। यही इनकी रणनीति है। और इसमें जैसे एक बात आ रही थी PM आवास योजना के बारे में भी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया, जिसके वजह से यहाँ लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमारे राज्य सरकार ने विधानसभा में इस बात को उठाया था कि केंद्र अपने हिस्से का पैसा राज्य सरकार को दे, और जब तक अपने हिस्से का पैसा नहीं देगा और कहेगा कि PMGSY के नाम से
पीएम आवास योजना के नाम से बताएं। पहले 20%